के जात के नाम पर वोट मांगे हैं, तो फिर ये गलती है कि वो गलती है, इसका प्रश्न तो आप जनता देश की तय करेगी। दूसरा बात है कि वोट के लिए कुछ थोड़ा सा जुमले भी होते हैं। एक मिनट सुनिए, जहाँ तक सासाराम पार्लियामेंट का बात है, हमारा हल हमारा सांसद करेगा और यहाँ स्थानीय कैंडिडेट आ चुका है, यहाँ स्थानीय बनाम बाहरी का लड़ाई होगा। हम भी वोटर हैं, और निश्चित तौर पर यहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी, महागठबंधन के प्रत्याशी गरीब गुरबा के सहयोग से, नौजवानों के सहयोग से जीतेगा। आप 4 तारीख को रिजल्ट देखिए। अब मैं बात करूंगा गरीब, कमजोर, किसान, नौजवान के लिए सबसे बेहतर किसे समझते हैं आप, यहाँ स्थानीय सांसद को या केंद्र में भी किसने? नहीं, पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा। मेरा पहला यह है कि आपसे प्रश्न से थोड़ा हट करके मैं जवाब दे रहा हूँ कि जो हमारे वरिष्ठ और जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, जो पेंशन धारक हैं, सरकार उनके बारे में ज़रूर कुछ सोचना चाहिए। जैसे रेलवे में कंसेशन था, उसको बंद कर दिया गया है, तो एक आग्रह हमारे भारत सरकार से निश्चित रूप से रहेगा कि इस पर भी अमल करने की ज़रूरत है और मोदी जी निश्चित रूप से इसके बारे में सोचेंगे। दूसरा प्रश्न आपका क्या था? आपका लूँगा आपसे थोड़ा सा जान लेते हैं। आप बोल रहे थे क्या चीज़, क्या तो पूछ रहे थे? ये मैं कह रहा हूँ कि चूँकि गरीब, कमजोर, किसान, नौजवान के लिए सबसे बेहतर कौन, और यहाँ पे चूँकि सांसद हैं तो स्थानीय मुद्दा भी होना चाहिए। देखिए, जनता तो बड़ी जागरूकता के साथ शिवेश राम जो मुनि राम के पुत्र हैं, उनके बारे में चर्चा चल रही है कि बड़े योग्य हैं और भाजपा का भी एक लहर है। उम्मीद है कि वो यहाँ से वो जीतेंगे और यहाँ की जनता भी मोदी के साथ है। और इसके साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हुआ है, रोड सड़कें बनी हुई है, पुलिया बन रहा है, उसको लोग आंख से देख रहे हैं। रही गरीबों की बात, तो मोदी सरकार को भी गरीबों के प्रति जो राशन दे रहे हैं, बहुत अच्छा काम हो रहा है और भी इन लोगों के प्रति और मोदी जी को काम करना चाहिए। राशन नहीं, रोजगार क्यों नहीं दिया जा रहा है? शिक्षा और चिकित्सा दो क्यों नहीं फ्री किया जा रहा है? मैं कह रहा हूँ कि हमारे सासाराम का विकास कब, और चूँकि मनोज भारती का काफ़ी नाम चर्चा चल रहा है, क्या कहेंगे आप अभी के डेट में, शिवेश राम या मनोज, कौन? मनोज भारती जी इस जिले के कैमूर से रहने वाले हैं। अच्छा। उनकी भवा यहाँ जिला परिषद के अध्यक्ष हैं 4 बरस से लगभग। जी। और उनके एक भाई प्रमुख हैं कुदरा ब्लॉक में, तो स्थानीय उनका अपना वर्चस्व है, इसमें कोई दूर राय नहीं है। पार्टी से भी हैं, राष्ट्रीय पार्टी से हैं, उनके साथ महागठबंधन है, राजद के लोग हैं, वीआईपी के लोग हैं, आप वाले जुड़े हैं उनसे, कम्युनिस्ट के लोग भी जुड़े हुए हैं। इसलिए हल्के में लेना सही नहीं है। लड़ाई दोनों कैंडिडेट की ज़बरदस्त है। अब 4 तारीख को ही स्पष्ट पता चलेगा कि जीत किसकी होती है। लेकिन मोदी जी प्रचार प्रसार में तो हेवी पड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं? मोदी जी प्रचार प्रसार में हेवी हैं। मोदी जी को जनता देख रही है, मोदी जी के कार्यों से लोग संतुष्ट हैं, इसमें कोई दुराय नहीं है। लेकिन 60 बरस से ऊपर के लोगों को जो रेलवे में कंसेशन थी, उसको उन्हें बहाल करना चाहिए। ठीक है। दूसरा चीज़ है कि जो नेताओं को 8 पेंशन, 10 पेंशन, विधायक हैं तो विधायक का पेंशन, फिर MP हो गए तो MP का पेंशन, फिर मिनिस्टर हो गए तो मिनिस्टर का पेंशन, और सरकार के जो कर्मचारी हैं उनको कोई पेंशन नहीं, किसान जो है उनको कोई पेंशन नहीं, मजदूर जो है उसको कोई पेंशन नहीं। तो ये इस नीति को उन्हें बदलना होगा। इन सब बातों बुजुर्ग को मिलता है, बुजुर्ग को मिलता है, क्या ये मान सकते हैं कि बीजेपी जो है पूंजीपति का पार्टी है और गरीब कमजोर किसान का जो है कांग्रेस है? ऐसा हो सकता है? ऐसा कभी नहीं हो सकता है। यह तो कांग्रेस ही पूंजीपतियों की बड़ी पार्टी थी उस समय। आज वो सत्ता से बाहर है तो करे कि गरीबों की पार्टी है। हकीकत तो ये है कि मोदी से बड़ा गरीब का पार्टी कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन किसानों का जो है, जब कांग्रेस सरकार केंद्र में आती है तो किसानों का जो है माफ करती है, लेकिन बीजेपी आती है तो बड़े बड़े उद्योगपतियों का माफ करती है। 3 बार माफ हो गया, लेकिन किसानों का ही बार नहीं। कोई उद्योगपति का माफ नहीं हुआ है। आप जानते होंगे बैंक का एक नियम है, वह NPA में जाता है, कोई माफ किसी को नहीं करता है, वह वसूली में जाता है, करेंट खाता से उसको वसूली में दे दिया जाता है। यही बात है, वो वसूली हो रहा है, अब बहुत हो गया। या झूठे विपक्षियों का प्रचार है कि वो माफ हो गया।
किसी का माफ नहीं हुआ है, न हाफ हुआ है न साफ हुआ है। क्या क्या कहेंगे? कांग्रेस के भी काफ़ी आपने देखा है, कांग्रेस और बीजेपी दोनों में बेहतर कौन? अच्छा 9 को पार्टी पर कांग्रेस प्रधानमंत्री बन जाएगा। कांग्रेस बिहार में खड़ा है। इस देश में स्वतंत्रता की लड़ाई में थी। जी। उसके लड़ाई से देश आज़ाद हुआ, सारे लोग लड़े अपने जगह पर। कांग्रेस अच्छी पार्टी है, इसमें कोई दुराय नहीं है। अब जहाँ तक नेतृत्व का सवाल है तो अभी उनके अंदर नेतृत्व में जो है पूरे देश भर में उनका पहचान नहीं हो सका है। हमारे आदरणीय जो राहुल जी हैं और उनके सामने मोदी जी जो हैं, मोदी जी के सामने वो थोड़ा सा डाउन हैं, लेकिन जो महागठबंधन है हर राज्यों में है और स्पष्ट रूप से सब लोग सपोर्ट एक तरह से नहीं हो पा रहे हैं। क्या इस बार टक्कर है जबरदस्त? टक्कर है, टक्कर जबरदस्त है, लेकिन अंततः सरकार लगता है कि वो लोग बना लेगा। माहिर है खिलाड़ी, माहिर है खिलाड़ी, इसमें कोई दो राय नहीं है।